हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करेंगे। देखेंगे आज थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ क्या हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी की एनर्जीज़, थर्ड पार्टी की इंटेंशंस, आपकी जो भी लव लाइफ है, रिलेशनशिप जो भी है आपका, या फिर आपकी मैरिड लाइफ है, थर्ड पार्टी की इंटेंशंस देखेंगे। देन आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपके लिए गॉड गाइडेंस लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव रहिएगा डियर। सबसे पहले जो लोग नए हैं उनको बता दूं मैं, आप ईश्वर को पहले दिल से याद कर लीजिए, ताकि जो भी मैसेज हो आपको ज़रूर मिले। जो भी नए लोग जुड़े हैं उन्हें बता दूं, थर्ड पार्टी वो होती है आप, आपके पर्सन, और तीसरा वो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोवर्कर, कुछ भी, कोई भी हो सकता है। ठीक है, ओके। इसका मतलब सिर्फ रोमांटिक नहीं होता कि रोमांटिक ही है थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। और अगर प्रोफेशनल रीडिंग हो रही हो, ठीक है, कैरियर की रीडिंग हो, तो उसमें थर्ड पार्टी वो होता है जो आप और आपके कैरियर के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है या थर्ड पार्टीज हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है, यानी कि किस हाल में है। जय श्री महाकाल। नमः शिवाय। थैंक यू। रिवर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी करंट एनर्जी क्या है। रिवर्स के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, उसकी करंट एनर्जीज क्या है। बॉटम से है सन, ओके। हैंगमैन, डेविल, एम्प्रेस, हर्मिट एंड सन। तो देखो, किसी भी चीज़ को पहले से ही अपने वो जज मत करना कि ये जो कार्ड्स हैं ये इसलिए आए होंगे या ऐसे आए होंगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुल मिला के ये भी हो सकता है कि इसकी थर्ड पार्टी की लाइफ में जहाँ पे भी लटकी हो, स्पेशली मान लीजिए आपके पर्सन के साथ अगर लटका हो, फील कर रही हो, और इसे कोई और होप दिख रही हो, तो उसके लिए भी पॉजिटिविटी का कार्ड आ सकता है। ओके, तो हैंगमैन का कार्ड है फर्स्ट। थर्ड पार्टी की सिचुएशन में हो सकता है कि किसी भी सिचुएशन में पहले लटकी हो, क्योंकि ये फर्स्ट कार्ड है हमारे पास, है ना। बॉटम की एनर्जी हमारे पास सन की है। जिस भी सिचुएशन में लटकी हुई थी, या कोई भी सिचुएशन, चाहे प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, उसे वहाँ पे कोई ना कोई होप दिख रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन मिल रहा है कि यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी चलेगी तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, तो ठीक हो सकती हैं। डेविल की एनर्जी, डेविल शो करता है एग्रेशन को, चाहे अपने मन का हो या किसी और का हो। ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज़ को, चाहे थर्ड पार्टी के ऊपर किसी ने की हो या फिर थर्ड पार्टी का खुद का कर्मा बाकी आ रहा हो। कर्मा का भी कार्ड होता है, जो यानी कि जो भी किया है वो सब चीज़ें वापस आना। पॉसिबिलिटी कई बार ये भी होती है कि मतलब फिजिकली किसी की तरफ अट्रैक्ट होना, या कोई फिजिकली थर्ड पार्टी का मिसयूज़ कर रहा हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दी एम्प्रेस का कार्ड है। कोई ना कोई थर्ड पार्टी इशू थर्ड पार्टी की लाइफ में हो सकता है। कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो, चाहे प्रोफेशनली कर रहा है, चाहे रिलेशनशिप में कर रहा हो। ठीक है, हर्मिट का कार्ड है। बहुत सारी चीज़ें, एक आत्म मंथन, यानी कि जैसे कि बहुत सारी चीज़ें अपने मन से ही, जब इंसान तकलीफ़ों में होता तभी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपके साथ भी हुई होंगी। जब आप बहुत प्रॉब्लम में आए होंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आप अकेले होकर सोचोगे कि मैंने क्या क्या किया था, मतलब मैंने क्या किया, मुझे किस चीज़ का फल मिल रहा है। फिर इंसान सोचता है यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। फिर मैंने अपने मन में सब कुछ पता होता है कि यार मैंने शायद इसके साथ बुरा किया था, इसलिए ऐसा हुआ मेरे साथ। ठीक है, सो यहाँ पे ये एनर्जी भी है। चलिए कार्ड चेक करते हैं, थर्ड पार्टी की एनर्जीज। जय श्री महाकाल। दी हैंगमैन। और प्लीज़ सब लोग प्रे कीजिए, स्पेशली जो एनिमल लवर्स हैं वो ज़रूर प्रे कीजिए कि इस टाइम पे दिल्ली में जो भी चल रहा है ये, ठीक है, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है बच्चों के लिए, डॉग्स के लिए, तो मतलब उसमें उनके हक में जवाब आए। ठीक है, कुछ ना कुछ उनके लिए अच्छा हो। तो दिल से सब प्रे करेंगे तो ज़रूर ईश्वर सुनेंगे उसके लिए।
थैंक यू दी हैंगमैन, क्योंकि इंसान को एक्चुअली मतलब अलाउ ही नहीं है, इंसान ये सब कर नहीं सकता, क्योंकि इंसान की सृष्टि नहीं है, ये ईश्वर की बनाई हुई चीज़ें हैं और अपनी चला रहे हैं हम लोग अपनी। ह्यूमंस जो हैं वो हर चीज़ के ऊपर अपना हक जमा रहा है। सो एटलीस्ट प्रे तो कर ही सकते हैं, अगर दूर बैठे तो प्रे तो कर ही सकते हैं। चलिए हैंग्ड मैन, जय श्री महाकाल। थर्ड पार्टी के लिए हैंगमैन की एनर्जी क्यों आई है? थैंक यू। थर्ड पार्टी के लिए हैंगमैन की एनर्जी क्यों आई है? और अब मैं लाइव आया करूँगी, ठीक है, कल भी आऊँगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी एक्चुअल में जिस तरफ भी स्पेशली पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है, तो ये फाइनेंशियल एनर्जी ज़्यादा है कि जहाँ पे भी थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही थी, जहाँ पे भी थर्ड पार्टी पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो यानी कि जहाँ पे भी थर्ड पार्टी एक डाउटफुल सिचुएशन होती है ना डियर, एक डाउट्स करना लाइफ में चीज़ों के ऊपर कि चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, लटका हुआ फील जहाँ पे भी कर रही थी, ठीक है, हैंग्ड की एनर्जी है। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, जहाँ पे भी थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा था कि चीज़ें वर्क करेंगी नहीं करेंगी, ठीक है, या इसने कुछ भी मतलब एक सीमा लिमिट क्रॉस कर दी हो कुछ चीज़ों के लिए, कुछ चीज़ों को पाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा इस वक्त पेन में है, लेकिन इसे कहीं ना कहीं उम्मीद दिख रही है। या तो कोई थर्ड पार्टी की लाइफ में बढ़ रहा है, या तो थर्ड पार्टी को किससे उम्मीद है कि अगर यहाँ नहीं तो यहाँ ज़रूर चीज़ें, क्योंकि हमारे पास ना बॉटम की एनर्जी 10 ऑफ सोर्ड्स की आई है, ठीक है। ये एक चीटिंग की एनर्जी है, ये एक पेन की एनर्जी है। या पॉसिबिलिटी है कि जहाँ पे लटकी हुई हो वहाँ पे चीटिंग मिल गई, धोखा मिल गया तो चलो छुट्टी, ठीक है, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। थैंक यू। डेविल, डेविल क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए? डेविल क्यों आया है महाकाल? जय, डेविल क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए? ओके, द टावर, 4 ऑफ कप्स। तो एक्चुअली अगर कोई ब्लैक मैजिक अगर कभी किसी पे सेंड किया है या नहीं भी किया है, थर्ड पार्टी की लाइफ में कुछ लोग ऐसे आ चुके हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जिनके कारण थर्ड पार्टी की लाइफ में एक टावर मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, चीज़ें बिखर रही हैं, चीज़ें खराब हो रही हैं, बिजली टूट रही है थर्ड पार्टी के ऊपर कहीं ना कहीं, ओके। बहुत मतलब जो कि अनएक्सपेक्टेड पेन थर्ड पार्टी को मिल रहा है जहाँ सोचा नहीं हो। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, कोई ऐसा इंसान जिसने बड़ी उम्मीदें दिखाई, जिसने बड़ी उम्मीदें दी हो इनको और उस इंसान ने उम्मीद तोड़ दी हो, ठीक है, या फिर थर्ड पार्टी खुद किसी ऐसे रिश्ते की तरफ या किसी ऐसी चीज़ की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, और उसने खुद रिश्ते तोड़े हैं, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। यहाँ दिखा रहा है सन की एनर्जी, पर यहाँ दिखा रहा है कि कर्मा है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो जगमगाती हुई चीज़ अभी थर्ड पार्टी को दिख रही है ना, ये आने वाले टाइम में कर्मा सिद्ध थर्ड पार्टी का, अगर थर्ड पार्टी ने जानबूझ के किसी को तकलीफ दी है तो। थैंक यू। दी एम्प्रेस क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए प्रभु? दी एम्प्रेस क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए? थैंक यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। एक्चुअल में यहाँ पे क्या है कि कुछ चीज़ों के लिए थर्ड पार्टी किसी से मतलब बदला लेने की, सॉरी, थर्ड पार्टी की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो किसी से मतलब ऐसा कुछ मतलब आपस में ऐसे लड़ाई झगड़े हो चुके हैं थर्ड पार्टी के, किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है, कि किसी के साथ इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, किसी के साथ
इतनी ज़्यादा ईगो क्लैशेस हो चुके हैं। ये भी ईगो का कार्ड है। एंड एम्परर की एनर्जी कि मतलब बिना सोचे समझे कुछ डिसीजन जो थर्ड पार्टी ने पास्ट लाइफ में लिए हैं, मतलब इसी लाइफ में जो पीछे लिए हैं, यानी कि कुछ महीना पहले या हफ्ता पहले या कुछ दिन पहले, तो कोई ऐसा थर्ड पार्टी की लाइफ में है जो अभी थर्ड पार्टी के ऊपर रूल करने की कोशिश कर रहा है या थर्ड पार्टी को किसी न किसी तरीके से परेशान करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो कोई ऐसे थर्ड पार्टी की लाइफ में आ चुकी है। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान, चाहे मान लीजिए आप ही क्यों ना हो, कोई ऐसा इंसान जिसके कारण उसे ऐसा लगता है थर्ड पार्टी को कि मुझे नीचा दिखाया जा रहा है, वो डाउन फील कर रही है। ओके, ईगो हर्ट हो रही है। ईगो का कार्ड एक्चुअली है द हर्मिट। द हर्मिट क्यों आया प्रभु? लास्ट, थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सन। ये वही बात हो गई जो भी थोड़ी देर पहले ईश्वर ने बुलवाई थी मुझसे। ठीक है, सन, मैंने कहा था आपसे कि हो सकता है कि रोशनी देखी थर्ड पार्टी जिस तरफ बढ़ रही है ना, पॉसिबिलिटी है कि वो थर्ड पार्टी का कर्मा हो। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी, यानी कि जहाँ इसको लगता है ना कि लाइफ की पॉजिटिविटी है वो इसका कर्मा है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं ऐसा सेल्फ रियलाइज हो रहा है कि इस तरफ चलेंगे तो चीज़ें वर्क करेंगी। ठीक है, ओके, इस तरफ। और देखो, ईश्वर का तो काम ही ये है कि अगर उल्टा कर्म किया है तो कर्मों की तरफ ही खींचेगा इंसान, चाहे वो कोई भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो गाइडेंस है ये भी ईश्वर की ही है। अगर इसके कर्मा गलत हैं थर्ड पार्टी के, तो यहाँ पे ये उसी तरफ जाएगी जहाँ इसको इस चीज़ को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, ओके, अपनी तरफ से पॉजिटिव सोच के जाएगी लेकिन भुगतना पड़ेगा। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। थर्ड पार्टी अब उन रिश्तों से धीरे धीरे निकल रही है जो इसको सर्व नहीं कर रहे, जहाँ इसे लग रहा है कि बस कोई फ़ायदा नहीं है एफर्ट्स करके। 2 ऑफ वॉन्ड्स, सिचुएशंस में स्टक है। बहुत सारे लोग, देखो थर्ड पार्टी की भी अलग अलग सिचुएशंस होंगी डियर। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा होगा कि थर्ड पार्टी चाह के भी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकती है, बच्चे होंगे, कुछ ऐसा हो। तो दो तरफा थर्ड पार्टी स्टक है। लवर्स की एनर्जी, किसी के लिए इस वक्त थर्ड पार्टी के दिल में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है, इमोशंस है। ठीक है, और ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है। ओके, ईश्वर कहीं ना कहीं आप इसको गाइडेंस दे रहे हैं कि कोई और है जो थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। दिस सन क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए प्रभु? जय श्री महाकाल। दिस सन, वन मोर, लास्ट शफल। दिस सन क्यों है प्रभु? हाई प्रेस्टेस। ये बड़ी क्लियर एनर्जी आ रही है और जो चीज़ें थी ना वही आ रही हैं। देखो, 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल एंड हाई प्रेस्टेस। 5 ऑफ पेंटिकल्स, मिसिंग एनर्जी, पेन, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें लाइफ में, ऐसा लगना कि कोई अपॉर्चुनिटी कुछ भी बाकी नहीं रहा है। ठीक है, बहुत सारी लाइफ में सिर्फ तकलीफ़ें मिल रही हैं। ठीक है, यानी कि जिस तरफ थर्ड पार्टी बढ़ना चाहती है उस तरफ बढ़ नहीं पा रही। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। रिलेशनशिप की बात की जाए तो पेन मिल रहा है थर्ड पार्टी को। ठीक है, वो तब भी हैप्पी नहीं है। प्रोफेशनली फाइनेंस की बात की, पेंटिकल्स की एनर्जी है, फाइनेंशियली बात की जाए तब भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। जितनी एक्सपेक्टेशन है उतना नहीं हो रहा है। तो हाई प्रेस्टेस की एनर्जी आ रही है बॉटम में। यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है ना डियर, वो कहीं ना कहीं कुछ डबल गेम खेल सकती है किसी के साथ भी। ठीक है, अपनी लाइफ में वो पॉजिटिविटी वापस लाने के लिए। पर सच मानिए यहाँ पे जो भी पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं उसका कर्मा का कार्ड आ रहा है। यानी कि ये जो सोच के चल रही है ना अभी,
इसी में ये कंफर्म है, ये 100% है चीज़ कि जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी ऐसा कुछ करने वाली है, ठीक है, कुछ भी ऐसी गेम खेलने वाली किसी के भी साथ, ये औंधे मुँह की खाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें कर्मा है, ये कर्मा है जो इसको कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींच रहा है। ओके, इट्स वेरी क्लियर। इसमें कोई वो नहीं है कि कलेक्टिव है और ये है, ये बिल्कुल क्लियर बात है। चलिए, हे महाकाल प्रभु मदद कीजिए। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी ट्रू इंटेंशंस क्या है। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन और मेरे व्यूअर्स के लिए। जय श्री माता, मदद कीजिएगा बोलो। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप को लेकर। लास्ट स्टार्ट। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप को लेके। सफल एंजल्स, थैंक यू। एंड अगेन आपको 9-10 बजे तक जो है वो फिर से वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा मॉर्निंग का, ठीक है। और इवनिंग में यह मैं आपको कल अपडेट कर दूंगी, पोस्ट कर दूंगी। कोशिश यही किया करूंगी कि आपकी जो वीडियोस हैं वो आपको टाइम से मिल जाएं और बाकी मैं लाइव आ जाया करूंगी, ठीक है जी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये पहले भी गिरा था, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, द फूल, 5 ऑफ कप्स, 4 of swords and 5 of wands. फर्स्ट एनर्जी है डियर 4 of wands एंड बॉटम की एनर्जी है 5 of wands की। बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन से मैरिड है तो ठीक है, सबसे पहले मैं उनकी बात करती हूँ जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन से मैरिड है। उनकी लाइफ में मैं सबका बता दूंगी, ठीक है। उनकी लाइफ में क्या चाहती है थर्ड पार्टी कि आपकी मैरिज कहीं ना कहीं हो, या आपके मैरिज का कोई ना कोई प्रपोजल आए, या फिर आप आगे लाइफ में कहीं और बढ़ो, ठीक है। अगर मैरिज नहीं भी हो सकती है तो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आप आगे बढ़े, आप लोगों में लड़ाई झगड़े हो। देखो बॉटम की एनर्जी लड़ाई झगड़े के लिए सबके लिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। सेकेंड, जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी इन लॉज, फैमिली मेम्बर्स कोई ऐसा है तो वो ये चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ जो है वो स्पॉइल हो, आप लोगों में लड़ाई झगड़े हो, ठीक है। अगर ये कोई मतलब कोई लवर है, कोई ऐसी है तो वो भी यही चाहती है कि जो भी मैरिड लाइफ है वो स्पॉइल हो जाए, वो ख़राब हो जाए और आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हों। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एक बर्डन फील करो आप इस रिश्ते में, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखो आपके पर्सन का बिहेवियर थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं जानती है, कंट्रोलिंग है, ठीक है। तो आप एक बर्डन फील करो, आप एक बोझ सा फील करो, हर वक्त आप दबे हुए रहो इस रिश्ते में, या फिर आपके पर्सन ऐसे एक बर्डन सा फील करें। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। कोई ना कोई मतलब थर्ड पार्टी जो है आप लोगों के बीच में रहे हमेशा, ओके। अगर थर्ड पार्टी को लगता है कि अगर ठीक है मुझसे नहीं, मेरे साथ नहीं बनी ना, तो कहीं भी, चाहे आपके पर्सन की लाइफ में चाहे थर्ड आपकी लाइफ में, कोई ना कोई थर्ड पार्टी इशू हमेशा रहे, जिससे कि मतलब अगर बताऊं तो मेन प्रॉब्लम आप दोनों के रिश्ते से ही है, और कोई भी चलेगा लेकिन आप दोनों एक नहीं होने चाहिए।
पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, ये एनर्जी ऐसी है जहाँ पे कि थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं, देखो मतलब आपको कहीं ना कहीं जिम्मेदार समझती है कि आप उन्हें बार बार, आप जो है पर्सन को बार बार अपनी तरफ खींचते हैं, या आप बार बार उन्हें कोई ना कोई मतलब होप देके या कैसे भी करके अपनी तरफ खींचते हो, चाहे ये इन लॉज हैं, चाहे लवर हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ हैं, कोई भी है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी को ऐसा भी लगता है कि भाई पर्सन तो जाना नहीं चाहते लेकिन आप खींच रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ठीक है, कोई ना कोई मतलब है, ठीक है, कोई ना कोई फाइनेंशियली मतलब है, या तो आपको या तो आपके पर्सन को, थर्ड पार्टी को ऐसा भी लगता है। किंग ऑफ सोर्ड्स, ये एनर्जी ऐसी है जहाँ पे थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि कुछ भी हो, जो पर्सन है उसके कारण आप हमेशा डिस्टर्ब ही रहोगी, ठीक है, हमेशा आपके बीच में लड़ाई झगड़े होते ही रहेंगे। और इंटेंशंस के अकॉर्डिंग देखें तो वो चाहती है कि आप, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो सामने वाला है उसके बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझने लगी है। तो हो सकता है किसी प्रोवोक करती हो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा करना, ऐसा कुछ भड़काना, या कुछ ऐसा क्रिएट कर देना कि सामने वाले को आपके ऊपर गुस्सा आए। स्ट्रेंथ, ठीक है, एनी हाउ वो चाहती है कि वो आप लोगों के ऊपर अपना कंट्रोल रखे, चाहे आपके पर्सन के ऊपर, चाहे आपके ऊपर, यानी कि आपको भी कई बार जैसे कि मतलब मान लो डिस्टर्ब कर देना, जो बातें नहीं होंगी कुछ इस तरीके से चीज़ें क्रिएट कर देना कि आपको लगे और आपके बीच में लड़ाइयाँ हो, परेशानियाँ हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपके ऊपर ना डियर बहुत ज़्यादा, अगर मैं आपको बताऊँ तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा जो है एक स्लो ही सही, लेकिन एक एक्शंस बीच बीच में लेती रहती, कुछ ना कुछ करती रहती है आपके ऊपर, फुली मतलब नज़र है कि आप क्या कर रहे हो। स्टार, अच्छा डियर, ये उन लोगों की लाइफ की थर्ड पार्टी है जो थर्ड पार्टी एक्चुअली जेन्युइन है, ठीक है। अब आप सोचोगे थर्ड पार्टी जेन्युइन कैसे हो सकती है, कि होगा कुछ लोगों के लिए, सिर्फ 7-8% लोगों के लिए, जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता ही नहीं था रिलेशनशिप में आने से पहले, या बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे कि आपके पर्सन हो सकता है कि गलत हो, पर थर्ड पार्टी की कोई इतनी मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी चाहती है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, ठीक है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, खुश रहो, जो मैं आपको बोलती हूँ करने के लिए, कि कोशिश करो कि सामने वाले को फॉरगिव करो और ईश्वर से रिक्वेस्ट करो कि उसकी लाइफ में कोई बहुत अच्छा आ जाए। थर्ड पार्टी बहुत अच्छी है, वो आगे मूव ऑन कर रही है, वो आपके रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहती है, तो ये चीज़ें वो सोच रही है। दी फूल, यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि थर्ड पार्टी को ये पता है कि कहीं ना कहीं या तो आपके पर्सन या तो आप ब्लाइंडली चल रहे हो, ब्लाइंड ट्रस्ट करके चल रहे हो। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, देखो कि ना ये फंसा के रखने वाली एनर्जी है, जहाँ पे इमोशनली किसी को ब्लैकमेल करके वो इंसान हैप्पी नहीं है, लेकिन कैसे भी मैनिपुलेट करके उस इंसान को अपने पास रखना और फिर उसे ये पेन देना जैसे कि रिश्ते टूट जाएंगे, ठीक है, टॉर्चर करना इमोशनली। 4 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी को ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं या तो आप या तो आपके पर्सन सिर्फ इस रिश्ते को जो है वो सोशली निभा रहे हैं, ठीक है, रहना नहीं चाहते, सोशली निभा रहे हैं, ठीक है। बाकी कुल मिला के उसके मन में यही है कि आप लोगों के बीच में फाइट्स हैं, डिस्प्यूट्स हों। थैंक यू। चलिए अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं क्या है। जय श्री महाकाल। अपने अपने पर्सन का फेस इमेजिन कर लीजिए, उनका नाम मन में बोल लीजिए। थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स इनके बारे में सोच रहे हैं, इनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स इनके बारे में सोच रहे हैं, इनकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं। 2 शफल लूँगी प्रभु, लास्ट शफल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की
इनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं कि करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। बॉटम से है साइलेंस। अच्छा, अरे बहुत ज़्यादा ये एनर्जी मैच कर रही है। फर्स्ट कार्ड अलोननेस, साइलेंस। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, एक्चुअली में ये वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है डियर। ये उनकी खुद की भी हो सकती है और उनकी आपके लिए थॉट भी हो सकता है, ठीक है। अकेलापन सबसे पहली बात, या तो आपके पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने आपकी ज़िंदगी में एक अकेलापन, एक अंधेरा भर दिया है, ठीक है। इसलिए आप साइलेंट हो गए हैं, इसलिए आप बिल्कुल चुप हो गए। यानी कि चुप्पी जो है ना कहीं अब आपकी इन्हें खा रही है, ठीक है। एक होता है कि चलो इंसान लड़ ले रहा है, बोल ले रहा है मुझसे, लेकिन इनको लग रहा है कि आप साइलेंट हो गए हो, ठीक है। आप अकेले हो गए और इसमें अकेला करने में हाथ इनका है। सेकेंड एनर्जी, ये खुद के अंदर अकेलापन महसूस कर रहे हो, ठीक है। वैसे तो ये फीलिंग्स देख रहे हैं हम इनकी, तो ये हो सकता है कि आपके बिना अकेलापन महसूस कर रहे हो और साइलेंट हो गए हो। प्लेफुलनेस, ओके, फ्रेंडलीनेस, गिल्ट वाली एनर्जी आ रही है वाइब्स के अकॉर्डिंग। द रेबल, द बर्डन, नथिंगनेस, completion, exhaustion, slowing down, letting go, success and silence. So dear, ये कार्ड्स हैं आपके पर्सन के फीलिंग्स के, ओके। प्लेफुलनेस, इन्होंने अभी तक, ये एक फूल की एनर्जी को दर्शा रहा है, ठीक है। इन्होंने अभी तक चीज़ों पे कभी परवाह नहीं किया, ठीक है। और इन्हें लग रहा है कि अब आप भी यही सब चीज़ें कर रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं अपनी ही लाइफ में एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। बिल्कुल भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, इनको ये भी लग रहा है। फ्रेंडलीनेस, इन्हें जितना अच्छा, जितना मतलब ये खुल के आपके साथ जी सकते थे या जी सकते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा मतलब फ्रीली ये कहीं फील नहीं करते, ओके। हो सकता है ये आपको नहीं बताते हो, नहीं, पर जितना ज़्यादा ये आपके साथ, जितना या फिर पॉसिबिलिटी है कि एक फ्रेंड की जो जितनी अच्छी लाइफ आपने इनको देने की कोशिश की हो, जितना अच्छे आपने इनको फ्री रखने की कोशिश की हो, उतना शायद इन्हें कोई अंडरस्टैंड नहीं करता हो, या फिर इनकी फीलिंग्स को इतना अच्छा कोई अंडरस्टैंड नहीं करता हो। आपकी जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो भी आपका एक केयरिंग नेचर है, ये उसको मिस कर रहे हैं। द रेबल, अगेन रिपीटिंग डियर, ये एनर्जी है ट्विन फ्लेम की, ठीक है। और इन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हो, ठीक है। आप कुछ चीज़ों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। मतलब या तो ये सामने वाला मेरा हो या तो मुझे नहीं चाहिए, ऐसी वाली एनर्जी में है आप लोग, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रिलेशनशिप की बात हो कि भाई कोई थर्ड पार्टी है तभी। समटाइम्स इमोशनली भी जब इंसान नहीं समझता तो ये बातें आ जाती हैं कि या तो ये इंसान ढंग से मुझे समझे, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। फीलिंग्स हो तो प्रॉपर हो, ओके। द बर्डन, आपके पर्सन को कुछ ना कुछ ऐसा, कोई ना कोई ऐसा बोझ अंदर से खा रहा है आपके लिए। इन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ थी जो इन्होंने नहीं निभाई है। नथिंगनेस, इन्हें लगता है कभी कभी कि सब कुछ ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है लाइफ में आपके बिना, सब कुछ खाली खाली है। आप ही सिर्फ इन्हें कंप्लीट कर सकते हो। वो एक हिस्सा आप ही हो जो कहीं ना कहीं ये मिसिंग फील करते हैं, है ना। लाइफ में चाहे कितनी भी खुशियाँ, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ है जो नहीं है। एग्जॉशन, ये उन लोगों के पर्सन की एनर्जी है जो एक्चुअली में आपके साथ अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है डियर। लाइक जिन्हें लगता है कि आप हर चीज़ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, जिन्हें आपकी शायद हर बात जो है बकवास लगती है, ठीक है, या आपकी हर बात जो है वो लेक्चर लगती है।
तो ये उन लोगों के पर्सन की एनर्जी है जिन्हें लगता है कि बस मतलब आप तो इनको मतलब मतलब इनके माइंड को बस ख़राब कर रहे हो, भड़का देते हो दिमाग को। स्लोइंग डाउन इनकी एनर्जीज अगर ये नो कांटेक्ट में है, स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा टायर्ड सा फील कर रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा लाइफ में कि आगे करना क्या है। लेटिंग गो। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, वो चाहते हैं कि जो पुरानी चीज़ें जो भी हैं वो ख़त्म हो जाए, लेट गो कर दी जाए। लाइफ में आपके साथ सक्सेस चाह रहे हैं, ठीक है, बट इस वक्त करंटली बहुत ज़्यादा साइलेंट है। ओके जी, चलिए अब चेक करते हैं। अरे बाबा हाथ से निकल रहे। एंजल गाइडेंस आपके लिए। जय श्री राम। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू। कॉम्प्रोमाइज, टेक एक्शन, ओके। रोमांस एंड बॉटम से लेट गो। डियर, आपके लिए ना ये एनर्जी ऐसी है जैसे कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई, या तो आप कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन ऑलरेडी झेल रहे हो, या आपकी लाइफ में आ सकती है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि चीज़ों को जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ है ना, वहाँ पे एक्शन लो। मतलब बार बार ये कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी में मत रहो कि चल ठीक है, ओके ओके अब ठीक हो जाएंगी चीज़ें, अब सुधर जाएगा सामने वाला। बस जितना कॉम्प्रोमाइज़ करना था वो कर लिया, ठीक है। या तो एक्शन लो, या तो सामने वाला सुधरेगा एक्शन के साथ। एक्शन से सुधरेगा तो इसका मतलब है कि उसने सुधरना था ही नहीं, ठीक है। तो कोई ना कोई एक्शन लीजिए। आपकी लाइफ में प्यार है, आपकी लाइफ में रोमांस है। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में चीज़ें ही नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि आप गलत जगह ढूंढ रहे हो, ठीक है। लाइफ में चीज़ों को लेट को कीजिए, ईश्वर कह रहे। डायरेक्ट ब्लेसिंग्स लूँगी कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जय श्री महाकाल। थैंक यू। नटराज, माँ दक्षिणा काली, माँ प्रत्यंगिरा, अर्धनारीश्वर एंड त्रिपुरा सुंदरी देवी। तो भोलेनाथ आपको क्रिएटिव थिंकिंग की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। फर्स्ट, माँ दक्षिणा काली आपको लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग्स दे रही है। माँ प्रत्यंगिरा आपसे कह रही हैं कि जीवन मैजिकल रहेगा आपका। अर्धनारीश्वर आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, खुशियों की और रोमांच की। और त्रिपुरा सुंदरी देवी माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं हैप्पी मैरिड लाइफ की और रिलेशनशिप की। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। जय श्री महाकाल। खुश रहिए, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।